रांची झारखंड। यीशु सहाय, अपना हाथ हिला के दिखा दीजिए। हालेलुया, यीशु सहाय। आमीन। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमें प्यार हो गया है रांची से। एंड यू आर वन ऑफ द मोस्ट हंग्री, सबसे, जहां भी मैं गया पूरी दुनिया में, एक सबसे ज्यादा भूखे और पैशनेट, जलन से भरे हुए लोग झारखंड के हैं। हालेलुया। और मैं अगर स्वर्ग में प्रवेश करना चाहूंगा तो ऐसे लोगों के साथ प्रवेश करना चाहूंगा, जो ठंडे गुनगुने मसीह हैं उनके साथ नहीं, जो आग से, जो धधकती हुई आग से भरे हुए हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड के मसीह धधकती हुई आग से भरे हुए हैं। आमीन। और क्योंकि हमें इतना मजा आ रहा है यहां पे, दो गुड न्यूज मैं आपको दूंगा। तैयार हैं आप? एक, अगले साल से पहले हम एक स्कूल और एक हॉस्पिटल यहां पर शुरू करेंगे। आमीन। हम एक बेस्ट इंटरनेशनल स्कूल रांची झारखंड में शुरू करेंगे। आमीन। बेस्ट स्कूल और बेस्ट हॉस्पिटल। आमीन। और दूसरी गुड न्यूज है, मजा आ जाएगा आपको ये सुन के। तैयार हैं आप? कुर्सी पकड़ लेना टाइट से। आप जानते हैं पहले दिन भी शैतान ने कोशिश करी मीटिंग को खराब करने की, आज भी कोशिश करी, वो हारा हुआ है। आमीन। मगर क्योंकि समय कम हो गया चीजें करने में, साउंड ठीक करने में, इसीलिए गुड न्यूज ये है कि ये जो बेदारी आप यहां देख रहे हैं, ये मीटिंग कल के लिए भी एक्सटेंड कर दी गई है। जोर से चिल्लाओ अगर खुश हो तो। बेस्ट प्रेज दो यीशु मसीह को। और मैं आपको बता रहा हूं, ये बेदारी कल भी रुकने वाली नहीं है रांची। ये बेदारी अब चलती जाएगी जब तक यीशु मसीह वापस ना आ जाए। आमीन। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक मीटिंग का एक्सटेंड हो जाना एक अलग बात है। अगर एक मीटिंग है वो एक्सटेंड कर दी गई, मगर आप सोचते हैं एक क्रूसेड को एक्सटेंड कर देना, ये केवल एक चमत्कार है। और मैं आपको बता रहा हूं, आज मैं परमेश्वर के जो आदरणीय दास हैं, यहाँ के बिशप्स हैं, जो पास्टर्स हैं, मैं उनके साथ मिला और इतना अच्छा हमें लगा। मैं आपको बता रहा हूं, जो परमेश्वर झारखंड में करने वाला है, पूरी दुनिया देखेगी उसको। पूरी दुनिया देखेगी जो परमेश्वर झारखंड में करने जा रहा है। हालेलुया। और मैं सच में धन्यवाद देना चाहता हूं झारखंड क्रिश्चियन एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं पास्टर सुजीत टिग्गा, और जो यूथ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं ब्रदर ऑल्बिन, क्योंकि आपको शाम को मैंने उनको ये बात बोली कि इतना समय आज हमारे पास नहीं होगा और बहुत अच्छा होगा अगर ये हम जो बेदारी अभी है इसको हम कल भी कर सकें। और उन्होंने इतनी मेहनत करी है, इतना भागे हैं, क्योंकि बहुत सारी परमिशन चाहिए होती है इतनी बड़ी सभा के लिए। और परमेश्वर ने हमें वो फेवर दिया कि हमें वो परमिशन मिल गई है और कल हम 5 बजे फिर से यहां पर एकत्रित होने वाले हैं। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही? अगर खुश हो तो जितना जोर से चिल्ला सकते हो चिल्ला के दिखाओ। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। शैतान फिर से लज्जित हुआ है।
जो उसने इस मीटिंग के विरोध में प्लान बनाया था, परमेश्वर ने उसको पलट दिया। आमेन, हालेलुया। आज आप जानते हैं 83% जो मौसम विभाग है उसने कहा था 80 से ज्यादा प्रतिशत बारिश होगी, मगर परमेश्वर के जो विश्वास के लोग हैं, प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। पूरी कलीसिया, सारे लीडर, सारे पास्टर खड़े हो गए। हमने कहा बारिश नहीं होगी यीशु के नाम में। जो यीशु तूफानों को 2000 पहले शांत करता था, वो यीशु आज भी तूफानों को शांत करता है। मेरा यीशु बदला नहीं है। आमेन, हालेलुया। मैं बहुत खुश हूं। ये मैं आपको बता रहा हूं, इस मीटिंग में प्रभु इतिहास रचने जा रहे हैं और ये बेदारी खत्म नहीं होगी। सारे जो चर्चेज हैं रांची के, झारखंड के, मैं आपको बता रहा हूं, तैयार हो जाओ। आपके चर्चेज बहुत छोटे पड़ने वाले हैं, क्योंकि इतनी आत्माएं परमेश्वर भेजने वाला है आपकी चर्चेज में। कितना भी बड़ा चर्च हो, आपको छोटा होने वाला है। धाराओं की तरह परमेश्वर आत्माओं को भेजने वाला है आपकी कलीसिया में। आमेन। और कल हम और बड़े काम परमेश्वर के देखेंगे। और कल मैं आपको बता रहा हूं, मुझे पता है आज समय लेट से मीटिंग शुरू हुई, कल 5:30 बजे से ही हम वर्शिप शुरू कर देंगे और कल 5:30 बजे से ही पूरा बढ़िया तरीके से हम वर्शिप करेंगे, आराधना करेंगे। मैं वचन सिखाऊंगा, हम चंगाइयों को होते हुए देखेंगे। आमेन, हालेलुया। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं और कल हम उसको करेंगे। देखिए, हम यहां आए मगर ऐसी मीटिंग करने के लिए ये एक व्यक्ति नहीं कर सकता। मैं जानता हूं आप सब मुझे सुन रहे हैं, मगर असली हीरो इस मीटिंग के वो सारे वॉलंटियर्स हैं, वो सारे लोग हैं जिन्होंने मेहनत करी है। उनके बिना ये मीटिंग नहीं हो सकती। एक बेस्ट तालियां दो उन सब लोगों को जिन्होंने मेहनत करी, जिनकी मेहनत के बिना ये मीटिंग संभव नहीं थी। एक वक्ता अगर मैं नहीं आऊंगा तो कोई और आएगा, मगर अगर आप लोग ने मेहनत नहीं करी होती तो ये मीटिंग नहीं हो सकती थी। और आप जानते हैं, यीशु मसीह ने कहा, पिता जो गुप्त में देखता है वो तुम्हें खुले में उसका प्रतिफल देगा। और जब मैं पहले दिन, हम लोग जिस दिन मीटिंग शुरू होनी थी उससे एक दिन पहले जब हम यहाँ पे आए स्टेज में और हम सब मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, जब पूरा अंधेरा था, कोई लाइट नहीं थी, सब तैयारियां चल रही थी, उस समय में परमेश्वर ने मुझसे कहा, और उसका दिल, परमेश्वर का जो दिल है, और प्रभु ने मुझसे कहा कि मेरे बेटे, जितने लोगों ने इस मीटिंग के लिए मेहनत करी है, मैं उनकी जेनरेशंस को ब्लेसिंग दूंगा। जेनरेशंस। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने एक चेयर लगाई, आप वॉलंटियर हैं, आपने मेहनत करी, आप बाहर पार्किंग में, कई ऐसे वॉलंटियर हैं जो शायद यहाँ पे वचन सुन भी ना सके हैं, जो वर्शिप अटेंड भी ना कर सके, वो बाहर गाड़ियों को पार्क कर रहे हैं। शायद किसी ने उनकी मेहनत नहीं देखी, मगर परमेश्वर ने उनकी मेहनत को देखा है। जो सारे पास्टर्स एसोसिएशन हैं, जिन्होंने जा जाके मेहनत करी, मैं आपको बता रहा हूं, वो बढ़ोतरी आप देखने वाले हो यीशु के नाम में। और उस बढ़ोतरी का कोई अंत नहीं होगा जब तक यीशु वापस ना आए। आमीन। आइए हम एक प्रार्थना करते हैं। खुदावंद, हम आपके पास प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। आप एक अच्छे पिता हैं। आपने आज तक कभी भी हमारा ना बुरा सोचा है, ना आप सोचेंगे। यीशु मसीह, आपने कहा, जब मनुष्य बुरा होकर, असिद्ध होकर अपने बच्चों के लिए अच्छी वस्तुएं देना जानता है,
तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों अच्छी वस्तुएं ना देगा? आप एक अच्छे पिता हैं प्रभु। आप हर एक व्यक्ति को नाम से जानते हैं जो यहां पर बैठा है। आपकी नजर में सारे जो लोग यहां पर है, जो सारी भीड़ है, आपकी नजर में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। आपकी नजर में सारे आपके बेटे बेटियां बराबर हैं और आप सबसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि हमें आप जैसा प्रेम करना सिखाएं, हमें दया दिखाना सिखाएं। होने दे कि सच में ये दुनिया देख सके कि यीशु मसीह के पीछे चलने का महत्व और कैसा दिखता है जो लोग यीशु के दीवाने हैं, जो उससे प्यार करने वाले हैं। प्रभु, इस मीटिंग से तेरी महिमा हो और केवल तेरी महिमा हो यीशु। होने दे इस मीटिंग से लाखों वो लोग जो सत्य को तलाश रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं, जो भटक रहे हैं, वो सत्य को जाने कि यीशु मसीह आप कोई धर्म नहीं, आप किसी समुदाय के ईश्वर नहीं, मगर आप परमेश्वर के वो मेमने हैं जिसने अपना बलिदान पूरी मानव जाति के लिए किया। हम आपके नाम को उठाते हैं परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप ही ने हमें बुलाया है नाम लेकर। यीशु, आपने कहा जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं तुम मेरे पास नहीं आ सकते। वो बड़ी महिमा जो हमारे ऊपर हुई है प्रभु, कि हम तेरे नाम को जानने पाए, हम तुझे कोटि कोटि करोड़ों बार धन्यवाद कहते हैं। तो जीवित परमेश्वर है, सारे आदर और महिमा के योग्य है, अपने लोगों की स्तुतियों पे विराजमान है। हम तेरी स्तुति करते हैं। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और बोले, आज प्रभु तू मुझसे बात कर, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं, मैं तेरे डील डॉल में बढ़ना चाहता हूं। मुझे धर्म की आत्मा से निकाल दे प्रभु, मुझे रीति रिवाजों से निकाल दे प्रभु। मैं सच में यीशु तेरी तरह चलना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं, सोचना चाहता हूं। होने दे कि जब लोग मुझे देखें यीशु, तो तू लोगों को मुझ में दिखाई दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम में। और कलीसिया ने कहा आमेन। अपोस्टल जी, एक बहुत ही मार्वलस गवाही है हमारे बीच में इस परिवार की, जिनकी बेटी को डाउन सिंड्रोम कहा था डॉक्टर ने, और कहा था वो जिंदगी में कभी नहीं चल पाएगी, लेकिन परमेश्वर ने एक चमत्कार कर दिया इस घर के लिए। हालेलुया। सो डॉक्टर ने कहा था ये चल नहीं पाएगी, बिल्कुल नहीं चल पाएगी बोले थे। तो ये कितने साल की है? ये 5 ईयर ओल्ड। तो 5 साल से कभी चली नहीं? नहीं, बस अभी कुछ महीनों से चलने लगी है। क्या, कैसे, क्या हुआ? ये हुआ कि हम आपके एफएलजी चर्च में वहाँ से जुड़े, वहाँ प्रार्थना करवाना शुरू किए। तो वहाँ एक सिस्टर ने हमको बोला, परमेश्वर का धन्यवाद करिए और आपके कोड़े खाने से मेरी बेटी चंगाई मिलेगी, वो चलने लगेगी, विश्वास रखिए, आपके की बेटी को नया जीवन मिलेगा। और बोले दोनों माता पिता ये चीज़ कंटिन्यू रखिएगा। और हम लोग बोलना शुरू किए। फर्स्ट दिन अपने पैर को जमीन पे रख के ये बैलेंस बनाई। हालेलुया। कुछ दिन के बाद फिर थोड़ा पैर पकड़ पकड़ के बढ़ाई और अब चल रही है। फिर उसके बाद पूरे दौड़ने लगी। हालेलुया। एक बड़ी महिमा यीशु मसीह को दिए। हालेलुया। मेरा यीशु महान है। जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। अपोस्टल जी, डॉक्टर ने ये कहा था कि इस बच्ची के शरीर के अंग कभी डेवलप नहीं होंगे, और कहा था ये 13 साल की उम्र से ऊपर नहीं जी पाएगी, कभी चल नहीं पाएगी। और इनकी मम्मी बता रही थी ये खाना नहीं खा पाती थी, टॉन्सिल्स हो जाते थे, सांस की बीमारी परेशानी थी। ऐसी इतनी सारी बीमारियों के बीच में परमेश्वर ने सच में एक अद्भुत चमत्कार इनके लिए किया है, इस बच्चे के लिए किया है। हालेलुया। इनके पड़ोसी ने तो ये तक कह दिया था कि इस बच्चे को फेंक दो, लेकिन क्योंकि इन्होंने परमेश्वर पे विश्वास किया और जैसा आपके द्वारा वचन सिखाया गया, इन्होंने घोषणा किया है, आज ये बच्ची हमारे बीच में चला फिर रही है। हम परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं। सारी महिमा मेरे यीशु मसीह को मिले। हालेलुया। जो यीशु गलील की गलियों में चरा फिरा करता था, वो यीशु आज
इस मैदान में चल फिर रहा है। जो यीशु 2000 साल पहले बीमारों को चंगा करता था, वो आज भी। आप जानते हैं हमारे पास अभी इतनी सारी गवाहियां आई हैं। कई लोग बोलते हैं हमें शर्म आती है, हम आगे नहीं आते। कल भी हजारों की तादाद में लोग चंगे हुए हैं और आज भी हजारों की तादाद में यीशु मसीह लोगों को चंगा करेगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? मैं थोड़ा सा वचन, आज हमारे पास फिर से समय नहीं है, कल मैं आपको ज्यादा टीचिंग दूंगा। आपको पता है मुझे बहुत प्रेम है वचन को सिखाने से। आमीन। चंगाई प्रभु यीशु मसीह करता है, मगर चिन्ह और चमत्कार हमारी नींव नहीं, हमारी नींव परमेश्वर का जीवता वचन है। आमीन। क्योंकि हम चिन्ह और चमत्कारों के पीछे नहीं, उसका वचन मरकुस 16:17 में कहता है कि विश्वासियों के ये चिन्ह, इंग्लिश में लिखा है These signs will follow the believers, यानी जो विश्वास करने वाले हैं, ये चिन्ह और चमत्कार उनके पीछे जाएंगे। हम चिन्ह और चमत्कारों के पीछे नहीं जाएंगे, चिन्ह और चमत्कार हमारे पीछे जाएंगे। हम यीशु के पीछे जाएंगे, हम उसके वचन के पीछे जाएंगे। मैं आपको जल्दी से सिखाना चाहता हूं कि कैसे वचन का इस्तेमाल करके आप किसी भी बीमारी से बाहर आ सकते हो। आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो, आप कंगाली से बाहर आ सकते हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है और हमें उसके वचन को भेजना सीखना है। आमीन। और कैसे उसके वचन से आप शैतान को हरा सकते हो और कैसे उसके वचन से आप एक जय का जीवन जी सकते हो। कितने लोग सीखना चाहते हैं? आप जानते हैं, जब मैंने प्रभु को पाया, जब मैंने उद्धार को पाया, तो मैं कलीसिया जाने लगा, मैंने यीशु को जान लिया। मगर सबसे पहले मैंने क्या सीखा? आप जानते हैं, मैंने एक नई भाषा सीखी और उसको बोलते हैं क्रिश्चियनीज। क्या सीखी? क्रिश्चियनीज। जैसे चाइनीज, जो चाइना में होते हैं वो बोलते हैं चाइनीज, जो जापान में होते हैं वो बोलते हैं जापानीज, तो जो क्रिश्चियन होते हैं वो बोलते हैं क्रिश्चियनीज। तो मैंने जाके क्या सीखा? सबसे पहले जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और वो अच्छा है। मगर मैंने वचन का, क्योंकि मेरे पास प्रकाशन नहीं था, जय मसीह की बोलना तो सीख गया, जय मसीह की। मगर जय मसीह की तब होती है, केवल तब नहीं जब आप मुंह से जय मसीह की बोलते हैं। मसीह की जय तब होती है आपके जीवन में जब आप एक जयवंत जीवन जीना शुरू कर देते हैं। और मैं कलीसिया जाता था, संडे को आराधना करता था, मगर मंडे से मतलब सोमवार से शनिवार तक, मंडे से सैटरडे तक मैं एक हारा हुआ जीवन जीता था। डिप्रेशन में था, बीमारी में था, तनाव में था, कर्जों में था। और मैंने एक दिन परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों है कि ज्यादातर लोग जो कलीसिया में वो आज भी एक जयवंत जीवन नहीं जी रहे, जबकि तेरे वचन में लिखा है जितने भी जो लोग हैं जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं वे संसार पर जय प्राप्त करते हैं। मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों है? तो प्रभु ने मुझे सिखाया, ऐसा इसीलिए है क्योंकि मेरा वचन उनके अंदर नहीं है। कई बारी हम रीति रिवाजों में फंस सकते हैं। हाँ, कई मसीह लोग हैं जो 3 इंजेक्शन लगवाते हैं साल में, ECG, ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, वो तीनों दिन मिले 3 दिन आपको वो कलीसिया में मिलेंगे, ईस्टर में, क्रिसमस में, गुड फ्राइडे में। नहीं नहीं नहीं, पहले की कलीसिया ऐसे नहीं थी। बाइबल बताती है वे प्रतिदिन मिलते थे, प्रार्थना में बने रहते थे और साथ में परमेश्वर की शिक्षा में बढ़ते थे। मैं बीमारी में, उस समय मैंने एक निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर तेरे वचन में बढ़ूंगा, मैं तेरे वचन को अपने हृदय में डाल दूंगा। आप जानते हैं क्यों? मैं आपको एक बात बताता हूं। यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा है? आदि में क्या था? जोर से बोलिए, आदि में क्या था? जब कुछ नहीं था, जब ये पहाड़ नहीं थे, जब नक्षत्र नहीं था, जब कुछ भी सृष्टि नहीं थी, तो वचन था। आदि में वचन था
वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और 1:14 में लिखा है, और ये वचन ने मनुष्य के बीच में डेरा किया, वो देह धर कर आया और हमने उसकी महिमा देखी। अगर आज आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जहां कहीं आप हैं, चाहे आप बिल्कुल पीछे हैं वहां पे, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप एक जय का जीवन जीना चाहते हैं तो आज एक निर्णय कर लीजिए कि मैं वो मसीह बनूंगा जो परमेश्वर के वचन का आदर करता है। केवल रीति रिवाज नहीं, मगर वो मसीह जो परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं। और मैं एक बात आपको और बोल दूं, जो आपकी ऊंचाई है इस पृथ्वी पे, यानी जैसा जीवन आप जिएंगे, वो निर्भर करता है कि कैसा स्वभाव आपका परमेश्वर के वचन के लिए होगा। आज बहुत सारे मसीह हैं जो गिड़गिड़ाने में एक्सपर्ट हो चुके हैं। वो गिड़गिड़ाते हैं परमेश्वर के आगे, दुहाई देते हैं, भीख मांगते हैं, वो रोते हैं, परमेश्वर तू क्यों नहीं हमारे लिए कुछ करता, तू कब करेगा, तू देखता है मेरे साथ क्या चल रहा है। मगर क्योंकि वो नहीं समझते कि परमेश्वर ने कुछ सिद्धांत रचे हैं जिसके द्वारा उसने अनदेखी दुनिया को, जो स्पिरिचुअल रेल्म है, जो आत्मिक जहां है, जो आंखों से दिखाई नहीं देता, उसके लिए भी कुछ नियम रखे हैं। और वैसे ही परमेश्वर ने कुछ नियम पृथ्वी के लिए भी रखे हैं। अगर आप उन सिद्धांतों को नहीं मानेंगे और वो सिद्धांत आपको नहीं पता होगा, तो जो जय परमेश्वर चाहता है आप नहीं जी सकते। उसका वचन कहता है, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान न होने के कारण नाश हो गई है। उसका वचन ये नहीं कहता कि मेरी प्रजा, मेरे लोग इसलिए नाश हो रहे हैं क्योंकि शैतान बहुत ताकतवर है, क्योंकि ऐसी सरकार है जो मसीह विरोधी है। नहीं, वो कह रहा है मेरी प्रजा केवल एक कारण से नाश होती है, क्योंकि उन्हें मेरा ज्ञान नहीं है। मसीहों, मैं आज आपसे बात कर रहा हूं जो मेरे भाई बहन हैं, हमें समय आ गया है कि हम मसीह की परिपक्वता में, उसके वचन के ज्ञान में, उसके वचन के डील डॉल में बढ़ जाएं। आमेन। मैं आपको एक बढ़िया कहानी सुनाता हूं, फिर वचन मैं आपको बताऊंगा। एक बार एक पास्टर एक परिवार में गए, क्योंकि जो हस्बैंड वाइफ थे, जो पति पत्नी थे, वो बहुत सारे बोले थे, पास्टर जी आप हमारे घर आइए, आप हमारे घर आइए, आप डिनर पे हमारे घर आइए। तो पास्टर जी चले गए डिनर पे उनके घर। अब जब घर में गए तो उन्होंने एक बहुत अच्छा जो है क्रॉकरी जो सेट है वो रखा, नई नई चम्मच ली, वो चांदी की चम्मच उन्होंने ली कि पास्टर जी आ रहे हैं, हम उनका आदर करेंगे, तो चांदी की चम्मच रख दी। और उसके बाद जो पास्टर हैं उन्होंने खाना खाया, वो जो प्रभु के दास हैं वो चले गए। जब वो चले गए तो चम्मच नहीं मिली उन्हें। तो जो वाइफ थी, जो पत्नी थी, उन्होंने अपने पति को बोला कि हमारी चम्मच नहीं मिल रही, चांदी की चम्मच थी, चम्मच नहीं मिल रही। तो बड़ा ढूंढा, पति ने बोला देख लो यहीं कहीं होगी। तो ढूंढा तो नहीं मिली एक चम्मच। तो कह रहे बड़ी दुख से हमें कहना पड़ेगा, पास्टर जी क्यों ले गए हमारी चांदी की चम्मच। हाँ, चर्च में संडे को जब मिलेंगे तो पास्टर को बोलेंगे, पास्टर आप हमारी चांदी की चम्मच क्यों ले गए। तो उन्होंने कहा शायद हो सकता है गलती से उन्होंने जेब में डाल दी हो पास्टर ने, तो इस संडे बोल देंगे। 1 हफ्ता निकल गया, 4 हफ्ते चले गए, 2 महीने चले गए, 3 महीने चले गए, पास्टर जी कुछ बोली नहीं। अब ये जो स्त्री है ये गुस्से से भर रही है कि पास्टर चम्मच ले गए और बता नहीं रहे, हमारी चांदी की चम्मच चुरा के ले गए। तो 6 महीने तक वो बड़ा इकट्ठा करा उसने अपने अंदर साहस को, और फिर गई, बोली पास्टर ये अच्छी बात नहीं है, आपने हमारी चांदी की चम्मच क्यों चुराई। तो पास्टर बोलते हैं चांदी की चम्मच, कौन सी चांदी की चम्मच। कह रही आप 6 महीने पहले हमारे घर पे आए थे तो आपने हमारी चांदी की चम्मच क्यों चुराई, उसके बाद हमें चांदी की चम्मच नहीं मिल रही। तो पास्टर ने कहा अरे बहन, वो चांदी की चम्मच तो मैंने तुम्हारी बाइबल के अंदर रख दी थी। तो 6 महीने से उन्होंने बाइबल खोली नहीं। कहानी का मतलब यह है कि कितने मसीह ऐसे हैं जिनके घर में वचन बंद है। मैंने आपको कल भी बताया था, वो कस्तूरी मृग की तरह हैं।
एक जगह से दूसरी जगह भागते हैं, किलोमीटर्स भाग जाएंगे, 100, 200, 300 किलोमीटर चले जाएंगे, मगर जो परमेश्वर का वचन उनको परमेश्वर ने दिया है इसका आदर नहीं करते। वो कहेंगे प्रभु तू हमसे बात कर, प्रभु तू हमसे बात। वो फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर से। परमेश्वर कह रहा है फोन कॉल तो दे दूंगा मैं तुम्हें, मगर पहले जो चिट्ठी मैंने दी है उसको तो पढ़ो। पहले चिट्ठी पढ़ोगे तब फोन कॉल आएगी, क्योंकि उसका वचन जो है वो पहला, सबसे पहला तरीका है जिससे परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है। आमीन। मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु ने, मैं आपको बता रहा हूं कब मैं अपने जीवन में जय को देखने लगा। इसीलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, प्रभु यीशु मसीह को जानना ईसाइयत के बारे में नहीं है। कोई ईसाई बनाना चाहे आपको भाग जाना वहां से। प्रभु यीशु मसीह को जानना उद्धार को जानना है। प्रभु यीशु मसीह को जानना जय को जानना है। प्रभु यीशु मसीह को जानना जीवन को जानना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा शैतान इसलिए आया कि चोरी करे, नाश करे और घात करे, परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। हालेलुया। वो हमें जीवन देने के लिए आया, एक जय का जीवन देने के लिए आया। आप यीशु का जीवन देखो, कैसा जीवन जिया उसने। उसने एक जय का जीवन जिया। आमीन। वो जय का डीएनए आपके अंदर है, वो विक्ट्री का डीएनए आपके अंदर है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक चिड़िया को उड़ना कौन सिखाता है? क्या वो फ्लाइंग क्लास लेती है? इंसान जब पायलट आप देखते हैं तो ट्रेनिंग लेते हैं पहले, उसके बिना जहाज नहीं उड़ा सकते। पर कोई चिड़िया ट्रेनिंग नहीं लेती, उसके डीएनए में है उड़ना, क्योंकि वो एक चिड़िया से पैदा हुई है, उड़ना उसके अंदर है। एक मछली को तैरना कौन सिखाता है? वो स्विमिंग क्लासेस नहीं लेती, तैरने की क्लास नहीं लेती, क्योंकि वो एक मछली से पैदा हुई, तैरने का डीएनए उसके अंदर है। उसका वचन यूहन्ना 1:12 में कहता है, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। वे ना तो मांस और लहू से, ना इंसान की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आप जानते हैं परमेश्वर का एक नाम जय है। क्या है? विक्ट्री। वन नेम ऑफ जीसस इज विक्ट्री। उसका नाम जय है। परमेश्वर हार नहीं देख सकता, मृत्यु भी उसको हरा नहीं सकी, उसका नाम ही विक्ट्री है। तो अगर परमेश्वर जय है और आप उस परमेश्वर से उत्पन्न हुए, तो जैसे चिड़िया से जो पैदा हुआ वो उड़ सकता है, वैसे ही क्योंकि आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए तो जय का डीएनए आपके अंदर है। ऐसी कोई दुष्ट आत्मा नहीं जिसको आप कुचल ना सको, ऐसा कोई पहाड़ नहीं जिसको आप उखाड़ ना सको, ऐसी कोई बुरी लत नहीं जिसके ऊपर आप जय ना पा सको। हमें बस पहचानना है हम कौन हैं। हम किसी धर्म के अंदर नहीं हैं। मसीहत को धर्म कहना यीशु मसीह का अपमान है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? वो कोई धर्म नहीं, सबके लिए आया। क्योंकि धर्म तो बांटता है, धर्म तो लड़वाता है। नहीं, यीशु मसीह धर्म के लिए नहीं आया, वो धर्म बदलने के लिए नहीं आया। उसने कहा जिसको पुत्र ने सच में आजाद किया है वो आजाद है। वो हमें आजाद करने के लिए आया। तो मुझे परमेश्वर ने सिखाया, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं कलीसिया गया, सारी चीजें सीख गया। हालेलुया, गॉड इज गुड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। वो सारी चीजें सीख गया, गाने भी सीख गया, सारे मसीह गीत में गाने लगा, मगर जय में नहीं जी रहा था। डिप्रेस था, बीमार था, जीवन वैसा ही था। तब प्रभु ने मुझे ये चीज सिखाई कि कैसे जय आपको लेनी सीखनी पड़ेगी उसके वचन के द्वारा। अगर आज मैं आपको बोलूं कि यीशु आपके कमरे में आए तो आप क्या करोगे, तो कई लोग बोलेंगे हाय मैं उनके पांव में पड़ जाऊंगा, पास्टर मैं उनके पांव में पड़ जाऊंगी, मैं उनके पांव धोऊंगी, वो सब आप करोगे। मगर आदि में क्या था? वचन।
और वचन कौन था? तो जैसा आप इसका आदर करते हो वो प्रकट करता है कि आप यीशु का आदर करते हो कि नहीं करते। अगर आप उसके वचन का आदर करते हो तो आप सच में यीशु का आदर करते हो। अगर आपके घर में आपके बाइबल के ऊपर मिट्टी जमी है और आप वचन नहीं पढ़ते, वचन पर मनन नहीं करते, वचन के द्वारा उसे नहीं जानते, ध्यान से सुनो एक बात मेरी, अगर आप वचन के द्वारा परमेश्वर को नहीं जानोगे तो एक रीति रिवाज में बंध जाओगे। फिर हम में और सदूसियों फरीसियों में कोई अंतर नहीं, जो अपने आप को ज्यादा धर्मी मानते थे क्योंकि वो ज्यादा उपवास और प्रार्थना करते थे। एक ही तरीका है, परमेश्वर ने अपने आप को जो प्रकट किया है वो अपने वचन के द्वारा किया है। आप जानते हैं कई लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो वचन नहीं जानते, जैसे मैंने कहा था वो सिद्धांत नहीं जानते, तो वो 40 साल से रो रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं। जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं, जो 20 साल में नहीं हुआ, अगले 3 महीने में होने जा रहा है यीशु के नाम में। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2 लोग हैं, एक व्यक्ति विश्वासी है, एक व्यक्ति विश्वास नहीं करता, और उन दोनों ने यह निर्णय लिया कि हम एक सेब का बागान लगाएंगे, हम बिजनेस करेंगे, सेब बेचेंगे। उन्होंने रांची में दोनों ने 1-1 एकड़ जमीन ली और उन्होंने कहा हम दोनों जो है एक सेब का बिजनेस करेंगे, हम सेब एक्सपोर्ट करेंगे यहां से। तो जो अविश्वासी है, जो विश्वास नहीं करता, प्रभु को नहीं मानता, मगर वो एक सिद्धांत जानता है, और सिद्धांत क्या है? बोना और कटनी करना, सोइंग एंड रीपिंग। और वो जानता है अगर मुझे सेब चाहिए तो मुझे सेब के बीज बोने पड़ेंगे। तो वो जाता है और बेस्ट क्वालिटी के सेब के बीज ले आता है और सेब के बीज बोता है। मगर जो विश्वासी है वो कहता है मैं 40 दिन का उपवास करूंगा और सेब के पेड़ आ जाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं, अब 40 दिन हो गए, तो जो अविश्वासी था उसके खेत में थोड़े थोड़े अंकुर आने लगे, जो विश्वासी है वहां भूमि वैसी ही है। 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया और फल नहीं आया कोई। अब वो गुस्सा कर रहा है, कह रहा प्रभु तूने उसको तो सेब दे दिए, तूने मुझे सेब क्यों नहीं दिए? कई बारी हम ऐसा करते हैं क्योंकि हम में उसका ज्ञान नहीं है। कई लोग हैं जो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और एक कटनी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जबकि उन्होंने कोई बीज नहीं बोया है। आज मैं आपको जो सिद्धांत सिखा रहा हूं, अगर आप ध्यान धरकर मेरी आवाज सुन रहे हैं जहां कहीं आप हैं, और आप इस बात को समझ गए, मैं आपको बता रहा हूं आपका जीवन पृथ्वी में एक स्वर्ग की तरह होगा। मैं वो व्यक्ति, मैं आपके सामने गवाह की तरह खड़ा हूं। 19 साल में मुझे दिमागी बीमारी हुई और आज मैं एक ऐसा जीवन जी रहा हूं जो ब्लेस्ड है, जो मेरा जीवन ऐसा है जैसे स्वर्ग हो पृथ्वी पे। क्यों? क्योंकि मैंने उसके वचन को आदर करना। जो लोग परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं, परमेश्वर उनका आदर करता है। जो लोग उसके वचन का आदर करते हैं, परमेश्वर उन्हें महान चोटियों में बिठाता है। हालेलुया। तो मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु क्यों आज इतने लोग आज भी दुख में हैं, कलेश में हैं, हार में हैं? दुष्ट आत्माएं उन्हें सता रही हैं, उनके रिश्ते सही नहीं है, कलेश उनके घरों में है। वो यीशु तुझे मानते हैं, वो तेरी आराधना भी करते हैं। तो मुझे उसने बताया, मैं तुझे बताऊंगा बेटे क्यों उनके साथ ऐसा होता है। क्योंकि उन्हें मेरे वचन का ज्ञान नहीं, क्योंकि वो रीति रिवाज में फंसे हुए हैं, क्योंकि उन्हें मेरा प्रकाशन नहीं। तो प्रभु मुझे मरकुस 4 अध्याय में ले गया और आप घर जाके पढ़िएगा उसको। मगर वहां पे यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया और आप जानते हैं वो रोने लगा वो दृष्टांत बता के। क्यों रो रहा है वो एक दृष्टांत बता के? क्योंकि उसका दिल धड़कता है आपके लिए। वो कहता है मेरे ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। वो भाग रहे हैं एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग, एक जगह से दूसरी जगह।
कोई बोले आपसे कि आप प्रार्थना करो, इतने रुपए लूंगा, आप चले जाते हो उसके पास। कोई तेल बेचे, आप पैसे दे देते हो। अरे परमेश्वर का वरदान कभी बेचा नहीं जा सकता। आप सुन रहे हैं मैंने क्या कहा? परमेश्वर का वरदान बेचा नहीं जा सकता। परमेश्वर बिजनेसमैन नहीं है। उसने कहा सेत मेत में तुम्हें दिया गया है, फ्रीली यू हैव रिसीव्ड फ्रीली गिव। मुफ्त में मैंने तुम्हें दिया है, मुफ्त में तुम भी औरों को दो। क्यों आज ऐसे मसीह हैं? वो भाग जाते हैं हर जगह। क्यों? क्योंकि इन्हें वचन का ज्ञान नहीं। और यीशु मसीह ने दृष्टांत बताया और उसने कहा एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला और कुछ बीज पथरीली भूमि पे गिरे। अगर आज आप सोचते थे कि क्यों प्रभु मेरे साथ ऐसा होता है, मेरा जीवन ऐसा क्यों, आज मैं आपको उसका उत्तर दे रहा हूं। ध्यान से सुनना, क्योंकि आज भी ये 4 प्रकार की भूमि यहां पर है। और यीशु ने कहा जब भी मेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार होता है वो ऐसा है जैसा एक बीज बोने वाला बीज को छितराता है और कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरते हैं। और मुझे पहले समझ में नहीं आया कि प्रभु इसका क्या मतलब है कि कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरते हैं। आपसे मैं पूछता हूं, जब आप बाहर अभी जाएंगे मीटिंग के बाद, आपको रास्ते के किनारे क्या मिलेगा? सोना चांदी? क्या मिलेगा आपको? कचरा, गुटखे के पैकेट, हाँ लोगों ने थूका हुआ है, जो कचरा है वो है वहां पे। कुछ बीज वहां गिरे और बाइबल कहती है चिड़िया आई तुरंत, जो शैतान, यीशु ने कहा शैतान तुरंत आकर उस बीज को उठाकर चला गया। ये कलीसिया में बहुत सारे मसीह लोग इस कैटेगरी में आते हैं। जब वो कलीसिया में बैठते हैं, जो उनका अगुआ परमेश्वर ने नियुक्त किया है। और रांची में आज आपको एक बात बोल दूं और मैं बेधड़क होकर बात बोलूंगा। आप यहां आए हैं मुझे सुनने के लिए, अच्छी बात है, मगर अगर असली आपको बढ़ना है, अपने पास्टरों का आदर करना सीखें। जो अगुए परमेश्वर ने आपके ऊपर नियुक्त करे हैं वो जिंदगी भर आपके ऊपर मेहनत करते हैं। और आज भी परमेश्वर अगुओं के द्वारा बात करता है। जिस दिन ये प्रकाशन परमेश्वर ने मुझे दिया, आप जानते हैं मैं उस समय 19 साल का था। मैं भागकर कलीसिया जाता था, सबसे आगे जाके बैठ जाता था और मैं कहता था प्रभु तू आज मेरे पास्टर के द्वारा मुझसे बात करेगा। यीशु ने कहा जिसके सुनने के कान हैं वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तो मैंने प्रभु से कहा प्रभु ये पहले कैटेगरी के लोग वो हैं जब वचन का प्रचार होता है तो आप पता क्या देखेंगे, वो हंस रहे हैं, उनका पास्टर प्रचार कर रहा है, वो हंस रहे हैं, फोन में लगे हैं, उनका ध्यान कहीं और है, बात कर रहे हैं। परमेश्वर की नजर में वो परमेश्वर के वचन को कचरे की तरह देखते हैं। भले ही वो बोलेंगे नहीं कभी ऐसे, मगर उनका जो स्वभाव उसके वचन के प्रति है। जब वचन प्रचार होता है आप देखेंगे वो मजाक कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है वचन क्या आ रहा है। और बाद में फिर पता क्या करेंगे, जब मीटिंग खत्म हो जाएगी, पास्टर पास्टर, हाँ, क्योंकि वो नहीं जानते कि आपका जो डिलीवरेंस है, आपका जो छुटकारा है, वो भेजे हुए वचन में होता है। इसीलिए यीशु ने कहा सुनने के कान है तो सुन लो। आप जानते हैं हर एक सरमन जो आप सुनते हैं, हर एक परमेश्वर का संदेश जो आप सुनते हैं, उसके अंदर उसकी वाणी छुपी हुई है। वो उन्हीं लोगों को सुनाई देती है जिनके सुनने के कान हैं। और आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अगर आपके सुनने के कान हैं तो वो परमेश्वर की आवाज, वो परमेश्वर की वाणी आप तक पहुंचेगी। और क्योंकि शैतान जानता है अगर इसके अंदर हृदय में परमेश्वर के वचन का बीज चला गया तो परमेश्वर का राज्य इसके जीवन में प्रकट होने लग जाएगा।
तो मुझे इस रीति रिवाजों में फंसा के रखना है। ये क्रिसमस में जाए, केक खाए, डांस करे, घर आ जाए, मगर वचन इसके हृदय में ना जाए। क्योंकि वचन अगर इसके हृदय में चला गया तो ये मेरे चंगुल से चला जाएगा दूर। तो क्या करूंगा मैं वचन रोकूंगा। तो जब वचन का प्रचार होता है तो क्या करूंगा, ये हंसेगा, जोक मारेगा ना। जब मैं 19 साल का था तो हमारा एक यूथ ग्रुप होता था, और जब हमारे पास्टर प्रचार कर रहे होते थे तो वो मजाक उड़ा रहे होते थे, जोक्स मार रहे होते थे। तो मैं उनसे हट के मैंने कहा मैं अलग बैठूंगा। तो मेरे को छिड़ाने लग जाते थे उस टाइम, वो कहते पास्टर का चमचा है। मगर जो आप आदर करोगे अपने अगुओं का, आगे आने वाले टाइम में आप देखोगे परमेश्वर जो आपको उठाएगा सबके साथ। आमेन। सो अगर आप जय जीना चाहते हो, ध्यान से सुनो। कई लोग कहते पास्टर जी हमारे ऊपर सर पे हाथ रख दो, हम आत्मा में बढ़ना चाहते हैं। अरे आत्मिक ग्रोथ हाथ रख के नहीं आती। मुझे पता है मैं बहुत अलग बात कह रहा हूं, कई लोग कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं। आप सोचो कोई स्त्री अपने बेटे को लेकर आए और बोले पास्टर मेरा बेटा 8 साल का है, इसके सर पे हाथ रख दो, ये 20 साल का हो जाए। ग्रोथ एक प्रक्रिया से आती है, एक प्रोसेस से आती है, हाथ रख कर नहीं आती। हाथ रख के इंपार्टेशन होता है और उसकी एक जगह है। मगर केवल अपने सरों में हाथ रखा के आप एक जयवंत जीवन नहीं जी सकते। खुद विश्वास में बढ़ना पड़ेगा, खुद एक योद्धा बनना पड़ेगा। आपकी लड़ाई और कोई नहीं लड़ सकता, आपको लड़ना सीखना होगा। वरना सर में हाथ लगा के बाल उड़ जाएंगे सारे, मगर कुछ नहीं मिलेगा उसके अलावा। हर एक परमेश्वर का जो दास है, उसको परमेश्वर ने इसीलिए नियुक्त किया है कि वो उसके वचन को बता सके। कोई भी परमेश्वर का दास आपका उत्तर नहीं है, मैं आपका उत्तर नहीं। जो वचन मैं दूंगा आपको, उसमें आपका उत्तर है, उसमें आपकी जय है, उसमें आपकी चंगाई है, उसमें आपका छुटकारा है, उसमें आपका ब्रेक थ्रू है। सो यीशु ने कहा फिर कुछ बीज पथरीली भूमि पे गिरे, और क्योंकि उनमें डेप्थ नहीं थी, गहराई नहीं थी, तो जल्दी से उसमें अंकुर आ गए। ये वो मसीह हैं जो कलीसिया में तो जाते हैं बहुत हालेलुया आमेन, और कई बार तो लोग आमेन बिना सुने बोलते हैं। कोई कुछ बोले आमेन। मैं जब एक कलीसिया, जो उस कलीसिया में था और जब 19 साल का था, तो वहां पे पास्टर बता रहे थे कि देखो कितने रेप हमारे शहर में हो रहे हैं, और एक ऐसी बहन है जिनके साथ रेप। एक बंदा बोलता है आमेन, थैंक यू जीसस। ये क्यों ऐसा होता है? यीशु ने क्या कहा? क्योंकि उनके क्या हैं? सुनने के कान नहीं हैं। वो वचन को ध्यान धर कर नहीं सुनते, क्योंकि उन्हें क्या लगता है मेरा छुटकारा किसमें? तेल की बोतल में है, रुमाल में है, किसी के हाथ में है। अरे आपका छुटकारा परमेश्वर के जीवित वचन में है। वरना भटकते रहोगे आप कस्तूरी मृग की तरह पूरे जीवन भर, और सोचोगे यीशु तूने मेरे लिए क्यों नहीं किया। और यीशु जब स्वर्ग जाओगे तो यीशु आपको बोलेगा अरे तूने मेरे वचन के बीज को बोया ही नहीं, तो फल कैसे खाता मेरे वचन के बीज का? कैसे वो फल खा सकते हो जिसका बीज आप नहीं बोओगे? मैं आपको बताता हूं परमेश्वर का वचन कितना पावरफुल है। मूसा एक व्यक्ति था जिसका परमेश्वर के साथ सामने आमना सामना था। मूसा एक व्यक्ति था जिसने स्पेक्टेकुलर एक्सपीरियंसेस, खतरनाक भयंकर उसके दर्शन थे परमेश्वर के साथ, मगर वो वाचा के देश में प्रवेश न कर सका। और फिर परमेश्वर ने यहोशू को चुना, और यहोशू को एक पूरी जाति को, एक जनरेशन को लेकर, एक पीढ़ी को लेकर अब वाचा के देश में प्रवेश करना है। मगर सबसे
हैरान कर देने वाली बात यह है कि परमेश्वर ने अब यहोशू को कोई दर्शन नहीं दिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं दिए, कोई अनुभव नहीं दिए, पर उसने यहोशू को कहा, यहोशू, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए, तू इसमें दिन रात ध्यान करे रहना, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उसको करना तू कर सके, तब तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मैं आज आपको कुंजी दे रहा हूं, अगर परमेश्वर का वचन आप अपने दिल में डाल दो और उसका मनन करते रहो, तो आपके सब काम सफल होंगे और आप प्रभावशाली होंगे। और सोचो, यहोशू दिन और रात परमेश्वर के वचन पे मनन करने लगा, दिन और रात परमेश्वर के वचन पे मनन करने लगा, जो लिखा था उस पर वचन। और यहोशू अकेला वो व्यक्ति बन गया जो ग्रहों को उसने बोला सूरज वहीं रहे, और बोला चांद वहीं रहे, और नक्षत्र भी यहोशू की आदेश को मानने लगे, जबकि उसके पास कोई अनुभव नहीं था। आप जानते हैं उसके पास क्या था? उसके पास वचन था। और आज मेरी बात ध्यान से सुनना, अनुभव जरूरी है, मगर एक व्यक्ति जिसके पास केवल अनुभव है और वचन नहीं है, वो जीवन नहीं जी सकता। मगर एक व्यक्ति जिसके पास वचन है, वो हमेशा एक अडिग और एक जयवंत जीवन जिएगा। और आज मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं, हालेलुया, मनी बैक गारंटी। वो आपको यीशु मसीह देंगे, सॉरी। मगर जितने लोगों को हमने ये सिखाया, और इतना आसान है, आप जानते हैं, इतना आसान है, क्योंकि हमने हमेशा क्या देखा, कोई परमेश्वर का दास है, वो अभिषिक्त है। अरे वही अभिषिक्त आप भी हो। जो परमेश्वर ने अपने दासों को नियुक्त किया है, उनका मेन काम क्या है? कि वो लोगों को परमेश्वर का वचन सिखा सकें जिसमें जीवन है। अगर आपने उसके वचन का प्रगटीकरण पा लिया, उसको ग्रहण कर लिया, फिर शैतान बांध नहीं पाएगा आपको। अगर एक बार बीज भूमि में चला गया, तो बाइबल कहती है पहले अंकुर आएगा, फिर बाल आएगा, फिर उसके बाद फल आने लग जाएगा। कितने लोग चाहते हैं आपका घर स्वर्गदूतों से भरा रहे? मुझे हाथ दिखाओ। ओके, मैं आपको शॉर्ट एक चीज सिखा रहा हूं जो वचन से, जो मेरे साथ हुई। मैं आपको आज एक गवाही बताता हूं। मेरे जो फादर इन लॉ है, मेरे जो ससुर हैं, उनको कैंसर हुआ लास्ट स्टेज का। वो प्रभु को नहीं मानते थे और उनको कैंसर हुआ, उनको पेट में दर्द हुआ। वो दिल्ली आए, जब डॉक्टर के पास गए, जब टेस्ट कराया तो पता चला कैंसर है। डॉक्टर ने कहा 3 महीने का समय है आपके पास। और मैं एक दिन अपने कमरे में गया, मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं पिता से बोल रहा था। मैं कह रहा था, पिता इसका क्या उत्तर है, क्या मैं करूं? क्योंकि मैंने बहुत बार उन्हें वचन प्रचार करने की कोशिश की, मैंने यीशु के बारे में बताया, मगर आप जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी के साथ। तो मैं परमेश्वर के पास गया, मैंने कहा प्रभु मैं क्या करूं? तो जब मैं परमेश्वर पिता से बात कर रहा था, तो एक बड़ा स्वर्गदूत मेरे सामने आके खड़ा हो गया, करीबन 8-9 फीट लंबा, और वो मुझे टकटकी लगा के देखता रहा। मुझे लगा वो मुझे कोई मैसेज देगा, मगर वो खड़ा रहा। और फिर पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, इसको नारायण के जीवन के लिए लड़ाई करने के लिए भेज। नारायण मेरे ससुर का नाम। मैंने प्रभु से कहा, मैंने कहा प्रभु मुझे नहीं पता कैसे मैं एक स्वर्गदूत को भेज दूं। प्रभु ने मुझे एक वचन दिया और बोला इस वचन की घोषणा कर। बस अगर आप वो रेडी रखें। प्रभु ने मुझे कहा इस वचन की घोषणा कर। तो जैसे ही मैंने सुना जो पवित्र आत्मा ने कहा और मैंने उसकी घोषणा करी, अचानक वो स्वर्गदूत वहां से गायब हो गया कमरे से। और उस हफ्ते मैं अपने जो पिता है मेरे ससुर है, उनको ले गया पीईटी स्कैन कराने कैंसर का। उससे पता लगता है कि कैंसर कितना फैल गया शरीर में। और वो स्कैन कराया और डॉक्टर का अगले हफ्ते
कुछ दिन बाद मुझे फोन आया और बोला मेरे दफ्तर में आओ जल्दी, बहुत अर्जेंट है। अब मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ, मैं भाग के उनके पास गया और जब मैं गया तो वो डॉक्टर ने बोला 40 साल, इतने साल जो मैं डॉक्टरी कर रहा हूं, 40 साल से ज्यादा, मैंने आज तक ये नहीं देखा मगर आपके ससुर के शरीर में एक ट्रेस कैंसर का नहीं है। तो उसके बाद मैंने परमेश्वर को कहा, मैंने कहा प्रभु आपको मुझे सिखाना पड़ेगा, मैं कभी भी किसी भी दर्शन को तब तक नहीं मानता जब तक वचन के अनुकूल ना हो। कई मसीहों को आज शैतान इतना इजीली बेवकूफ बना देता है, एक गलत दर्शन देके, एक गलत ड्रीम देके। सो मैंने प्रभु को कहा, प्रभु अगर आप मुझे नहीं बताओगे तो मैं नहीं मानूंगा कि ये आपकी तरफ से था दर्शन। आपको मुझे सिखाना पड़ेगा कि हम स्वर्गदूतों को असाइनमेंट में यानी काम में भेज सकते हैं। कितने लोग सीखना चाहते हैं अपने स्वर्गदूतों को काम में भेजना? कितने लोग यहां उद्धार पाए हुए हैं? मुझे अपना हाथ दिखाएं। हाँ, अगर उद्धार पाए श्योर हो तो हाथ हिलाओ। ठीक है, पास्टर सामत इब्रानी 1:14 पढ़िए। इब्रानी 1:14। आज थोड़ा मजा आ रहा है, टीचिंग का थोड़ा टाइम मिला है। हालेलुया, कल और मजा आएगा। ओके, इब्रानी 1:14 पढ़िए। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? यानी स्वर्गदूतों के लिए लिखा है, क्या स्वर्गदूत जो हैं वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा टहल करने को भेजी जाती हैं। आज इतने मसीह डिफीटेड लाइफ इसलिए जी रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अपने स्वर्गदूतों के साथ कैसे पार्टनर करना है। हम जानते हैं भारत में बहुत बेरोजगारी है, हाँ, मगर आप जानते हैं उससे बड़ी बेरोजगारी स्वर्गदूतों में है। क्योंकि कई मसीह के साथ जो स्वर्गदूत हैं वो बोर हो रहे हैं, क्योंकि मसीह लोगों को पता ही नहीं उन्हें काम में कैसे लगाना है। तो वो परमेश्वर को देख के बोले, प्रभु किसके पास भेज दिया मुझे? क्योंकि ज्यादातर लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं उसमें शिकायत कर रहे हैं, प्रभु तू क्यों नहीं देखता, प्रभु तू क्यों नहीं कर रहा, प्रभु कब करेगा? और स्वर्गदूत बोर हो रहे हैं। मगर आज जो मैं आपको सिखा रहा हूं, मैंने आपको क्या कहा, जो 30 साल में नहीं हुआ वो 3 महीने में होने जा रहा है यीशु के नाम में। इस बात को याद रखना आप, और जब वो होगा तो आप गवाही भेजना हमें। आमीन। सो अगर आपने उद्धार पाया है तो मिनिमम कम से कम एक स्वर्गदूत तो आपको दिया ही गया है। स्वर्गदूत आत्मिक वेटर की तरह होते हैं। किसकी तरह? वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। बाइबल कहती है क्या है? सेवा टहल करने वाली आत्माएं। तो अगर आप एक होटल में जाओ, आप एक रेस्टोरेंट में जाओ और वहां पे वेटर आए और बोले आप क्या चाहते हैं, क्या लेके आऊं मैं, और आप बोले हो मैंने 10 दिन हो गए कुछ नहीं खाया, क्या लाएगा वेटर आपके लिए? वो बोलेगा जी बहुत बुरा लगा मुझे, 10 दिन से आपने खाना नहीं खाया, अब बताओ क्या लाऊं? आलू के पराठे भी हैं, छोले भी हैं, क्या लाऊं? आप बोले अरे तुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने 10 दिन से कुछ नहीं खाया। क्योंकि ऐसे ही लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तो स्वर्गदूत उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। ध्यान से सुनना, स्वर्गदूत इमोशनल प्रार्थना से नहीं हिलते। कितने लोग समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूं? स्वर्गदूत इमोशनल प्रार्थना से नहीं हिलते। उनको डिजाइन किया गया है, वो केवल एक चीज सुनकर काम पे जाते हैं। सुनना चाहते हैं वो क्या है? पास्टर आप। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो। हे यहोवा के दूतों यानी स्वर्गदूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन को सुनकर उसको पूरा करते हो। और उसके वचन को सुनकर, ये जो हिंदी में मानना है, इंग्लिश में ऐसा नहीं लिखा। इंग्लिश में लिखा है दे हीड, यानी वो ध्यान लगाकर परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, उसके वचन की। और जैसे ही आप वचन की घोषणा करते हो, स्वर्गदूत अलर्ट हो जाता है और उसको पूरा करने के लिए काम में निकल पड़ते हैं।
कितने लोगों ने परमेश्वर के एक महान दास, अब तो वो स्वर्ग में, रेनहार्ड बॉन्की के बारे में सुना है? अगर सुना है आपने तो हाथ ऐसे हिलाएं। एक परमेश्वर के दास थे, महान दास रेनहार्ड बॉन्की। उन्होंने अफ्रीका में बहुत काम किया, और एक बार जब वो प्रचार करने के लिए उठे तो परमेश्वर का आवाज उनके पास आया, और परमेश्वर ने कहा, मेरे बेटे रेनहार्ड, मेरा वचन तेरे मुंह में भी उतना ही सामर्थी है जितना मेरा वचन मेरे मुंह में। परमेश्वर का वचन आपके मुंह में भी उतना ही सामर्थी है जितना परमेश्वर का वचन उसके मुंह में। आप सोचो, पर कितने लोग जानते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और सब कुछ कर सकता है? हाथ हिलाओ अगर ये जानते हो तो, ठीक है। मगर फिर भी उस परमेश्वर को जब सृष्टि करनी थी, जब सब शुरुआत में अंधकार था, पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, पवित्र आत्मा वहां पे मंडरा रहा था। आज मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं। कई लोग अभिषेक को केवल एंजॉय करते हैं, मगर अभिषेक में जो करना है वो नहीं करते। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा मंडरा रहा था गहरे जल के ऊपर, मगर कुछ नहीं बदल रहा था। कितने समय तक पवित्र आत्मा मंडरा रहा था हम नहीं जानते। 1 दिन, 10 साल, 100 साल, बाइबल हमें नहीं बताती। मगर पवित्र आत्मा मंडरा तो रहा था, मगर कुछ नहीं हो रहा था। हम लोग गाना गाते हैं, आत्मा मंडराता। आत्मा तो मंडरा रहा है, मगर वो काफी नहीं है। आत्मा मंडरा रहा था, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, जब तक परमेश्वर ने मुंह खोलकर अपने वचन की घोषणा करना शुरू नहीं किया। और जब परमेश्वर ने मुंह खोलकर घोषणा करी तो उजियाला हो गया। और आप जानते हैं कितनी बार परमेश्वर अपनी जीभ का इस्तेमाल एक पेंटर की तरह, एक चित्रकार की तरह करता है। जो वो देखना चाहता है वो बोलता है। हम जो देखते हैं वो बोलते हैं, परमेश्वर जो देखना चाहता है वो बोलता है। परमेश्वर ने अंधकार देखा, मगर उसने ये नहीं कहा हाय 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 कितना अंधकार है। हम क्या करते हैं? हम सबको बताते हैं हमारी परिस्थिति क्या कितनी है। जब सबको बता दिया और कोई नहीं बचा तो हम व्हाट्सएप में स्टेटस लगा देते हैं। हम सबको बताना चाहते हैं। जब परमेश्वर ने अंधकार देखा, परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर आंखों से क्या देख रहा है? अंधकार, मगर बोल क्या रहा है? उजियाला। और परमेश्वर, हम क्योंकि उससे उत्पन्न हुए हैं, उसकी स्वरूप और उसकी समानता में बनाए गए, हमें भी वैसा ही करना है जैसे हमारा पिता करता है। इसीलिए बाइबल कहती है जो कमजोर है वो क्या कहे? मैं बलवान। हम क्या कहते हैं? जो कमजोर कहते हैं ओहो इतनी कमजोरी है मैं आपको बता नहीं सकता। बाइबल कहती है जो कमजोर है वो कहे मैं बलवान हूं, जो गरीब है वो कहे मैं धनवान हूं। जो स्वर्गदूत हैं उसके वचन की ध्वनि को सुनकर उसको पूरा करने निकल जाते हैं। आज मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं। केवल क्योंकि बाइबल में वो लिखा गया है इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप से आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। कई लोग कहते हैं भजन संहिता में तो लिखा है हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, तो क्यों हुआ? क्या भजन संहिता आपने अपने लिए व्यक्तिगत करा? क्या भजन संहिता की घोषणा करना आपने करा? दाऊद क्या कहता है? मैं यहोवा के विषय मानूंगा दिल में नहीं, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। सीक्रेट है वचन की घोषणा करने में। जिस वचन को, और आप जानते हैं जेनेसिस में जब आप पढ़ोगे, जेनेसिस 1 से, उत्पत्ति 1 से, परमेश्वर ने कहा और वैसा हो गया और वो अच्छा था। परमेश्वर ने कहा और वैसा हो गया और वो अच्छा था। परमेश्वर ने कहा 9 बार परमेश्वर को कहना पड़ा जब उसने मनुष्य बनाया, उससे पहले 9 बार परमेश्वर ने कहा जो वो देखना चाहता था। उससे पहले उसने कहा आप पहले घोषणा करोगे जो देखना चाहते हो, फिर इन आंखों से वो देखोगे, मगर पहले विश्वास से घोषणा करना पड़ेगा आपको।
परमेश्वर ने अपना वचन हर किसी को दिया है, हम केवल उसे इस्तेमाल में लाना नहीं जानते। हम सोचते हैं ये धार्मिक किताब है। ये धार्मिक किताब नहीं, ये वो पदार्थ है जिससे परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया। पूरा ब्रह्मांड उसके वचन से रचा गया है और वही वचन परमेश्वर ने हमें भी दिया है। उसका वचन आयु 22 उसके 28 इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है। उसमें लिखा है, Thou shall declare a thing and it shall be established for you। यानी जिस बात की घोषणा तू करेगा मैं तेरे जीवन में वो स्थापित कर दूंगा। किस बात की घोषणा आप कर रहे हो? जब दिल्ली में हमने सेवकाई शुरू करी तो सब लोग कहते थे, अरे बहुत मुश्किल है दिल्ली में सेवकाई, वैली ऑफ ड्राई बोन्स है, सूखी हड्डियां हैं यहां पे, कुछ अच्छा नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। और उनके लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि वो घोषणा कर रहे हैं। ये प्रभु ने क्या कहा, जिस बात की तुम घोषणा करोगे वो तुम्हारे साथ हो जाएगा। गिनती की किताब में जब वो 10 जासूस ऊपर गए, 12 जासूस गए, 10 बुरी खबर लेकर आए, 2 अच्छी खबर लेकर आए। बाइबल कहती है पूरे इजराइल ने बुरी खबर को माना और कहने लग गए, हम कभी भी कनान के देश में प्रवेश नहीं कर सकते। और परमेश्वर ने कहा, जैसा तुमने मेरे कानों में कहा है वैसा ही अब तुम्हारे साथ होगा। और 2 ने कहा, हम तुरंत अभी जाकर उन दानवों को मार देंगे और उस राज्य में। और वही वो 2 थे जो उस पूरी पीढ़ी में से प्रवेश कर पाए। अगर आपको जय का जीवन जीना है, अपनी बाइबल को खोलो, वचन को निकालो और उसकी घोषणा करना शुरू करो। और ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसको आप नहीं हरा सकते। ऐसा कोई कैंसर नहीं जो परमेश्वर के वचन के सामने खड़ा रह सके। ऐसी कोई दुष्ट आत्मा नहीं जो परमेश्वर के वचन के अधिकार के विरोध में खड़ी रह सके। मगर बहुत सारे मसीहों को आज क्या चाहिए? शॉर्टकट। आप जानते हैं ऐसा प्रचार लोगों को पसंद नहीं। लोगों को पसंद है, मेरे पास आओ, मैं हाथ रखूंगा, सब अच्छा हो जाएगा। मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर आपके पास वचन है, आपके पास सब कुछ है। क्या हम वचन का आदर करते हैं? रांची झारखंड में आपको बता रहा हूं, एक नई पीढ़ी खड़े होने वाली है जो वचन की घोषणा करने वाली पीढ़ी है। और परमेश्वर महान चोटियों में उनको बिठा के रखेगा। एक बार मैं रात को जब प्रार्थना कर रहा था तो मैं दर्शन देखने लगा आत्मा में। और मैंने देखा कि ऊंची पहाड़ी है और उन पहाड़ियों के ऊपर सिंहासन कट के बना है, जो पत्थर से ही सिंहासन बने हुए हैं। और मैं वहां गया, उस पहाड़ी पे मैं खड़ा था और परमेश्वर की आवाज मुझे आई और बोला, बैठ इसमें। और वहां पे मैंने देखा बहुत सारी, जहां तक मेरी नजर है वहां पे ऐसी पहाड़ियां और उनमें ऐसे सिंहासन बने और वो खाली थी। और प्रभु ने कहा, ये मैंने अपने बेटे और बेटियों के लिए रखी है। वो इंतजार कर रहा है कि हम आत्मा में जयवंत जीवन जिए। वी सोर अप हाई इन द स्पिरिट। हम आत्मिक जहां में ऊंचे जाएं और अपनी जो जगह है, जो जय की जगह है, वी टेक आवर राइटफुल प्लेस एज द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ मोस्ट हाई गॉड। परमेश्वर के बेटे और बेटियों की जो जगह है वो हम ले लें। अब ध्यान से सुनना। आप, अगर आप के साथ कोई बीमार है, आप बीमार हो, आपका बच्चा बीमार है, आपका परिवार में कोई बीमार है, जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको बचा लेगा। वो आपको समय से पहले मरने नहीं देगा। ध्यान धरकर सुनना मेरी बात को। आपने गवाही देखी यहां पे, जो हमारी कलीसिया में एक बेटा है अमरजीत, उसको एड्स हुआ, HIV एड्स। और वो बहुत सारी ऐसी सभाओं में गया जहां पे उसके लिए प्रार्थना करी, मगर वो ठीक नहीं हुआ। तो किसी ने उसको बताया, दिल्ली में एक चर्च है जहां लोग चंगे होते हैं, आप वहां जाओ। तो वहां आया और मुझे गले लगा के फूट फूट के रोने लगा कि मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, मेरे लिए प्रार्थना करो। और मैंने उसको कहा, अमरजीत मैं तेरे लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, क्योंकि तू बहुत परमेश्वर के दासों के पास जाके प्रार्थना करा चुका है। हम कई बार सोचते हैं हमारा सारा उत्तर क्या है, प्रार्थना करा लो किसी से, और हम उसके वचन को अहमियत नहीं देते। और मैंने उसको कहा, नहीं, तुझे वचन का आदर करना पड़ेगा। आप ये देख सकते हैं, ये उसकी पहले की रिपोर्ट है, ये बात की रिपोर्ट है। मगर मैं आपको आज सिखा रहा हूं कैसे अपनी जय लेना सीखना है।
कितने लोग यहां परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं? हाथ। तो परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। जितना वो मेरा पिता है उतना ही वो आपका भी पिता है। उसके अंदर कोई भेदभाव, कोई वो पक्षपात नहीं करता। आमीन। सो मैंने उसको बताया, सिखाया घोषणा कैसे करते हैं, और वो हर संडे कलीसिया में आने लगा, वचन सुनने लगा, रिकॉर्ड करता। वो ट्रक चलाता था उस समय, और रोज फोन रिचार्ज करता, घर जाता, जो संडे को सिखाया जाता है उसको बार बार सुनता जब तक उसका इंटरनेट का पैकेट खत्म नहीं हो जाता। फिर अगले दिन रिचार्ज करता फोन को, सुनता। क्योंकि विश्वास कैसे आता है? सुनने से। हम क्या कहते हैं? हमारे लिए प्रार्थना कर दो। परमेश्वर कह रहा नहीं, अगर जय का जीवन जीना है तो आपको जयवंत, आपको सीखना पड़ेगा अपने पिता से कैसे लेना है। आप जानते हैं जितने लोगों को यीशु मसीह ने चंगा किया बाइबल में, वो मसीह लोग नहीं थे। किसी के अंदर उसका आत्मा नहीं था, क्योंकि यीशु ने कहा जब तक मैं ना जाऊं पवित्र आत्मा नहीं आएगा। प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय में पवित्र आत्मा उतरा और तब कलीसिया का जन्म हुआ। तो मैंने उसको सिखाया कि कैसे तू वचन को ले अमरजीत, उस पर मनन कर, दिन और रात अपने दिल में डाल और अपने मुंह से उसकी घोषणा करना शुरू कर। तो उसने वचन, जितने चंगाई के वचन थे उसने लिए और वो घोषणा करने लगा उसकी। वो हमारे अपराधों के कारण मारा गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति ही के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। बोलता गया बार बार। फिर रिपोर्ट कराने गया और रिपोर्ट आई कि अभी भी एड्स है, और निराश हो गया। मेरे पास आया और मैंने उसको कहा नहीं, हार नहीं माननी, वचन की घोषणा करता रहे। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा वचन एक हथौड़े के समान है। कितने लोगों ने पढ़ा है? आपने देखा है कई जो मजदूर हैं जब वो पत्थर तोड़ते हैं, मुझे नहीं पता अगर आपने देखा है नहीं देखा, या जब दीवार तोड़ी जाती है तो एक हथौड़ा मारते हैं तो कई बार दीवार नहीं टूटती, और वो हथौड़ा मार रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं हो रहा। 1 बार 2 बार 3 बार मारे जा रहा है, हल्के हल्के छोटी सी दरार आई, फिर वो दरार बढ़ती गई, फिर दरार बढ़ती गई, और एक बार एक हथौड़ा मारा और पूरी दीवार नीचे गिर गई। ऐसे ही है, जब आप वचन की घोषणा करते हो उस बीमारी के ऊपर परमेश्वर का हथौड़ा पड़ रहा है। 1 बार 2 बार 3 बार आपको पता नहीं चल रहा है, मगर अंदर ही अंदर वो कैंसर नाश हो रहा है, अंदर ही अंदर वो बीमारी नाश हो रही है। और एक टाइम ऐसा आता है जब जड़ से परमेश्वर उस बीमारी को नाश कर देता है। वो बोलता गया, दूसरी बार गया, रिपोर्ट कराई, तब भी आया कोई फर्क नहीं है, HIV एड्स। फिर मेरे पास आया, मैंने नहीं, अगर लिखा है तो 100% होगा। और फिर उसने हार नहीं मानी, वचन की घोषणा करता रहा। फिर गया और रिपोर्ट कराई, और रिपोर्ट आई कोई HIV एड्स नहीं है, यीशु के कोड़े खाने से वो पूरा चंगा हो गया है। आमीन। क्योंकि जिस दिन आपने वचन से अपनी चंगाई लेना सीख लिया, उसके बाद खुद तो आप चंगे रहोगे ही, जाति जाति के लोगों को चंगा करोगे। मैं आपको एक कहानी बताता हूं, उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, हमारे पास समय नहीं है ज्यादा। मगर एक परमेश्वर के दास हैं, वो एक जगह गए मीटिंग करने, और वहां पे जो पास्टर थे उस चर्च में, उन्होंने कहा कि हमारी चर्च में एक यूथ का लड़का है जो अपनी आखिरी सांसों के लिए लड़ रहा है, वो वेंटिलेटर में है, और सांस भी ऐसे लेता है, एक बार सांस लेता है, फिर 3-4 सेकंड तक उसकी सांस नहीं आती, फिर सांस छोड़ता है। और डॉक्टर कह रहे हैं कि अब मशीन बंद कर दें, क्योंकि वेंटिलेटर की वजह से वो सांस ले रहा है और वो बच नहीं सकता। उन्होंने कहा मेरे को जल्दी से वहां ले जाओ हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में ले गए, डॉक्टर ने कहा 2 मिनट है आपके पास। और वो जब अंदर गए, हम अगर होते तो हम क्या करते, हम उसके लिए प्रार्थना करते। उन्होंने प्रार्थना नहीं करी। वहां पे उसकी वाइफ थी जो 19 साल की थी, वो दोनों बहुत यंग थे, वो 21 साल का था, उसकी वाइफ
19 साल की थी। उन्होंने उस 19 साल की जो उसकी बीवी थी उसके पास अपनी चेयर को लगाया और बोला, बेटा मेरे पास 2 मिनट हैं, ध्यान धर कर मेरी बात सुन, क्योंकि अगर तू वो मानेगी जो मैं तेरे को बता रहा हूं, तेरा पति मरेगा नहीं मगर जिएगा। और आज मैं आपको, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं आज आपको वो बताने आया हूं। मैं आपको वो चीज देने आया हूं जो कभी फेल नहीं हो सकती, जो परमेश्वर का जीवित वचन है। यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा मगर मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा। आप भजन संहिता 118 का 17वीं आयत लगाइए। उन्होंने उस बेटी को बोला, बेटी सुन, वचन में ये आयत लिखी है। आप एक बार पढ़िए। मैं ना मरूंगा, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता और रहूंगा। परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा। आप ध्यान से सुनो। उन्होंने उस बेटी को बोला, ये वचन तुझे अपने लिए पर्सनलाइज करना है, इसको बोल, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, मेरा पति ना मरेगा मगर जिएगा और तेरे कामों का वर्णन करेगा। और वो ऐसे बोलने लगी, वो रो रही थी। तो उन्होंने कहा, बेटा मेरी बात ध्यान से सुन, अधिकार के साथ बोल, इसे बोल, मेरा पति ना मरेगा, वो जिएगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करेगा। वो बोलते, कह रहा फिर से बोल, फिर से बोल, फिर से बोल। जब तक 2 मिनट खत्म ना हो गए वो उससे दोहराते रहे और जाते जाते बोले, तब तक बोलना जब तक तेरे शरीर में जान है, और जब तू थक जाए तो सो जाना 2-3 घंटे, फिर खड़े होना, फिर घोषणा करना। और वो चले गए। अगले साल वो उस कलीसिया में दोबारा गए और जब वहां गए तो वहां पास्टर ने कहा, वो जो लड़का वर्शिप लीड कर रहा है वो पहचाना आपने? उन्होंने कहा, नहीं, वो कौन है? कहा, वो वही लड़का है जो लास्ट ईयर वेंटिलेटर में मर रहा था, अब वो हमारी चर्च में वर्शिप लीडर है। तो उन्होंने कहा, मैं उसकी पत्नी से मिलना चाहता हूं। और उसकी पत्नी आई तो उन्होंने कहा, बेटा मैं जानना चाहता हूं तूने क्या किया जो मैंने तुझे बताया था। उन्होंने कहा, पास्टर जी आपने जैसे बोला था मैंने वैसे ही किया। मैंने हजारों बार इस बात की घोषणा करी, प्रभु तेरे वचन में लिखा है, मेरा पति न मरेगा मगर जिएगा और तेरे कामों का वर्णन करेगा। प्रभु मेरा पति ना मरेगा मगर जिएगा और तेरे कामों का वर्णन करेगा। प्रभु मेरा पति ना मरेगा मगर जिएगा और तेरे कामों का वर्णन। उन्होंने कहा, कितनी बार तूने बोला? कहा, तब तक बोला जब तक मेरे शरीर में जान थी, और फिर मैं सो जाती थी, फिर उठती, फिर बोलती। उन्होंने कहा, क्या तूने पहले दिन कोई बदलाव देखा? उसने कहा, कोई बदलाव नहीं देखा। वो फिर वैसे ही सांस ले रहा था। दूसरे दिन कोई बदलाव नहीं। कह रहे तीसरे दिन उसकी सांस नॉर्मल हो गई, वो नॉर्मल सांस लेने लगा और 1 हफ्ते के बाद वो डिस्चार्ज हो गया, पूरा चंगा हो गया। जिस वचन से परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उस वचन से वो आपके अंदर एक नई किडनी भी डाल सकता है, एक नया हृदय भी डाल सकता है, आपका कैंसर नाश कर सकता है, आपकी बीमारी नाश कर सकता है। मगर ये वचन, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं शायद कई लोगों को बुरा लगे, मगर ध्यान से सुनना। ये वचन जब तक इस पेपर के अंदर है तब तक इसमें कोई सामर्थ्य नहीं। कई लोग तकिए के नीचे रख के सोते हैं, ये बुरे सपने ना है तकिए। अरे ये वचन जब तक इस लेदर की किताब के अंदर है तब तक इसमें सामर्थ्य नहीं। सामर्थ्य तब है जब ये वचन आपके हृदय में चला जाता है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? ये वचन तब सामर्थ्य है। मैं आपको एक बात बोलूं, एक बीज है, मैं बेस्ट क्वालिटी का बीज ले आऊं। मैं एक सेब का बीज लाया न्यूजीलैंड से, और वो बोले ये सेब है 40,000 रुपए किलो, सबसे बेस्ट सेब। अब वो बीज लेके मैंने अपने टेबल के ऊपर रख दिया, कुछ होगा? अगर मैंने तकिए के नीचे डाल दिया, कुछ होगा? अगर मैंने उस बीज के बाहर एक लेदर का कवर बना दिया, कुछ होगा? अगर बीज के अंदर जो जीवन है वो तब निकलेगा जब वो मिट्टी के अंदर डाला जाएगा। ये जो वचन है इसकी सामर्थ्य तब निकलेगी जब ये आपके हृदय के अंदर प्रवेश होगा। आप पढ़िए रोमियो 10:8। हालेलुया। परंतु
वह क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है। ओके, ध्यान से सुनो। हालेलुया। आप जानते हैं उतनी ही बाइबल आपकी है, वो नहीं जो आपके हाथ में है, वो जो आपके हृदय में है। आपकी बाइबल वो है जो आपके हृदय में है, ये नहीं है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आपकी बाइबल वो नहीं जिसके बाहर आपने अपना नाम लिखा है। आपकी बाइबल वो है जो आपके हृदय में है, वो आपकी बाइबल है। तो अगर मैं बाइबल को हाथ में लेके चलूं सब जगह, मैं कहूं देखो मेरा बीज कितना बढ़िया बीज है, कुछ होगा? उसका वचन बीज के समान है। और आज मैं आपको सिखा रहा हूं उसके वचन को हृदय में डालने का तरीका क्या है। हाँ जी, पास्टर मत पढ़िए। वचन तेरे निकट है। वचन तेरे निकट है। कब है वचन तेरे निकट? आगे, तेरे मुंह में, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। और तेरे मन में, यानी आपके मन में वचन तब जाता है जब पहले वो आपके मुंह में होता है। यानी जब आप वचन की घोषणा बार बार अपने मुंह से करते हैं तो वो आपके हृदय में चला जाता है। और जो वचन आपके हृदय में चला जाता है वो आपका और आपकी पीढ़ियों का होता है। वो आपका जीवन बदल देगा। आज मेरा यहां आने का कारण यह है कि आप जानो, हम चले जाएंगे कल के बाद, मगर वचन आपके पास रहेगा। वचन आपके पास रहेगा। आमीन। मैं यहां पर आपको वचन के तरफ इशारा करने आया हूं कि आपका उत्तर परमेश्वर का वचन है। आपकी चंगाई उसके वचन में है। आपका छुटकारा उसके वचन में है। आपकी जय उसके वचन में है। आपकी दीर्घायु उसके वचन में है। आपकी समृद्धि उसके वचन में है। इस वचन को मनन करके, हाँ, मेरे लिए एक ज्योतिषी ने कहा था कि तू कभी जिस जगह मैं पैदा हुआ था अपने गांव में, बोला वहां से बाहर नहीं जाएगा। आज मैं ढूंढ रहा हूं ज्योतिषी को। क्योंकि मैंने वचन का आदर किया। कई देश परमेश्वर मुझे ले गया और ले जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने उसके वचन का आदर किया। मैं गरीबी से बाहर आ गया, कर्जों से बाहर आ गया, बीमारी से बाहर आ गया, डिप्रेशन से बाहर आ गया, दिमागी बीमारी से बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि केवल मैंने उसके वचन का आदर किया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, चाहे कुछ भी आपकी तकलीफ हो, आपका उत्तर परमेश्वर का वचन है। हाँ, इंडिया में कई घर हैं, मुझे नहीं पता रांची में क्या होता है, मगर कई इंडिया में जगह है, वहां सब चीज का उत्तर है चाय। सर दर्द हो रहा है, चाय पी लो। ठंडा लग रहा है, चाय पी लो। पेट में दर्द हो रहा है, चाय पी लो। जो भी प्रॉब्लम है, चाय पी लो। तो ऐसी परमेश्वर के पास भी ना एक ही जड़ी बूटी है। आप बोल रहे हो सर में दर्द, वो कहता है मेरा वचन। आप कह रहे हो मुझे डिप्रेशन है, परमेश्वर कहता है मेरा वचन। आप कहते हो मैं कर्जों में हूं, परमेश्वर कहता है मेरा वचन। आप कहते हो मुझे कैंसर है, परमेश्वर कहता है मेरा वचन। आप कहते हो मुझे ट्यूमर है, परमेश्वर कहता है मेरा वचन। जो कुछ भी आपकी दिक्कत हो, उत्तर परमेश्वर का जीवित वचन है। आमीन। और मैं आज आपको यह भी बता दूं, आप यीशु का उतना ही आदर करते हो जितना आप वचन का करते हो। अगर आप उसके वचन का आदर नहीं करते तो आप यीशु का आदर भी नहीं करते, क्योंकि वो परमेश्वर का जीवित वचन है। हालेलुया। आज मैंने आपको सिखाया है, आप घोषणा करके किसी भी बीमारी को हरा सकते हो। और आप जानते हो, ओके मैं जल्दी से कहूंगा, फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मैं इसीलिए टीचिंग में जाना नहीं चाह रहा था। मुझे टीचिंग पसंद है। कलीसिया में इस समय सबसे ज्यादा जरूरत टीचिंग की है। हमें शिक्षा चाहिए। कितने लोग चाहते हैं बेस्ट स्पिरिचुअल वॉर सीखना, बेस्ट आत्मिक मलयुद्ध? मैंने इसके लिए एक किताब भी लिखी है, यू हैव अथॉरिटी। मगर मैं आपको क्यों कह रहा हूं ये बेस्ट है, गारंटी दे रहा हूं ये बेस्ट है, इससे बढ़िया और कुछ नहीं। पता है क्यों? क्योंकि ये यीशु मसीह ने ऐसे शैतान को हराया।
और हमारा उदाहरण कोई अमेरिका की मिनिस्ट्री नहीं, हमारा उदाहरण कोई वेस्ट की यूरोप की मिनिस्ट्री नहीं, हमारा उदाहरण यीशु मसीह है। आज लोग सोचते हैं जब ज्यादा चिल्लाएंगे तो शैतान भाग जाएगा। शैतान बहरा नहीं है। यीशु ने बहरेपन की आत्मा को बोला, बहरेपन की आत्मा ने भी सुन लिया, बहरेपन की आत्मा के भी कान है। शैतान आवाज के चिल्लाने से नहीं, अधिकार से डरता है। सो आज मैं आपको वो सिखा रहा हूं, किसी भी एरिया में शैतान आपके जीवन में आए, 100% आप जय को देखोगे। बोलो 100%, 100% जय देखोगे, क्योंकि ऐसे यीशु ने शैतान को हराया। मुझे आज तक बाइबल में कभी यह समझ नहीं आता था कि पवित्र आत्मा यीशु को क्यों ले गया शैतान से परीक्षा होने के लिए। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा हमें भी ले जाता है, मगर बाद में बाइबल हमें बताती है धोखा ना खाओ। परमेश्वर ना तो किसी की परीक्षा लेता है, ना परमेश्वर की आप परीक्षा होती है। तो मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु फिर क्यों पवित्र आत्मा यीशु को ले गया टेम्प्ट होने के लिए, उसकी परीक्षा के लिए। क्योंकि याकूब की पुस्तक में लिखा है जब तुम टेम्पटेशन में जाते हो, जब तुम परीक्षाओं में जाते हो, तो परमेश्वर तुम्हें वहां नहीं ले जाता, तुम अपनी अभिलाषाओं से टेम्प्ट होते हो। मगर क्योंकि यीशु की कोई गलत अभिलाषा नहीं थी, इसीलिए पवित्र आत्मा उसको वहां ले जाएगा। और इसीलिए पवित्र आत्मा यीशु को शैतान की परीक्षा में ले गया, ताकि वो एक उदाहरण बन सके कि शैतान को कैसे हराना है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? सो यीशु ने जो शैतान को हराया, वो आपको और मुझे सिखाने के लिए हराया। जैसा मैं उसे हरा रहा हूं, वैसे मेरी कलीसिया भी उसे हराएगी। अब सोचो कि प्रभु यीशु मसीह जब उसका बपतिस्मा हुआ, स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा और पिता ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। इससे ज्यादा स्पेक्टैकुलर, हाँ, ऐसा कोई अनुभव नहीं हो सकता जो बहुत अमेजिंग है। मगर पिता ने क्या कहा था? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। और फिर जब यीशु की परीक्षा लेने शैतान आया, और पहली परीक्षा थी यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को बोल की रोटी बन जाए। तो ध्यान से सुनो, यीशु ने ये क्यों नहीं कहा कि शैतान तूने सुना नहीं अभी मेरे पिता ने क्या कहा? शैतान को यीशु मसीह ने अपने एक्सपीरियंस से नहीं हराया, अपने अनुभव से नहीं हराया। शैतान को यीशु मसीह ने लिखित वचन से हराया। यीशु ने कहा शैतान लिखा है, इट इज रिटन। और यीशु मसीह कौन है? खुद वचन है। ही इज द लिविंग वर्ड। द लिविंग वर्ड पॉइंट्स टू द रिटन वर्ड। जो जीवित वचन है वो लिखित वचन की तरफ इशारा कर रहा है। मगर सोचो, जब यीशु ने कहा लिखा है, तो शैतान ऐसे नहीं कहा मैं तो नहीं मानता। Satan cannot come against the authority of written word. शैतान लिखित वचन के विरोध में नहीं आ सकता। सो जब शैतान आपको बोले तू जल्दी मर जाएगा बीमारी में, तो बोलो शैतान लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। जो कुछ शैतान आपके विरोध में लेकर आता है, उससे लड़ने का तरीका है उसको बोलना शैतान लिखा है। आमीन। और ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को, इट्स द बेस्ट स्पिरिचुअल वॉरफेयर। ये बेस्ट आत्मिक मलयुद्ध है। जब भी शैतान आपको झूठ बोले, आपको क्या करना है? आपको लिखित वचन की तरफ लेके जाना है और बोलना शैतान लिखा है। एक परमेश्वर के दास हैं रेवरेंड बॉल्डविन, और जब पहले वो प्रभु को नहीं जानते थे, उनको कैंसर हुआ, लास्ट स्टेज ब्लड कैंसर। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कुछ दिनों में मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी। तो उन्होंने अपने एक दोस्त को जो मसीह था उसको बुलाया और बोला मैं मरने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि मैं परमेश्वर को जान लूं, इससे पहले मैं मर जाऊं मैं अपने सृष्टिकर्ता को जानना चाहता हूं। तो उन्होंने यीशु को ग्रहण किया और उससे बोला एक बाइबल मुझे ले आना, क्योंकि मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूं। ये मेरी इच्छा है, मरने से पहले मैं उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पढ़ना चाहता हूं। तो दोस्त ने कहा नहीं नहीं, तेरे पास इतना समय नहीं है, तू मत्ती से पढ़, तू मर जाएगा उससे पहले।
उन्होंने कहा नहीं, परमेश्वर मुझे जीवित रखेगा। और वो उत्पत्ति से वचन को पढ़ने लगे और वचन पढ़ते गए और फिर यिर्मयाह की पुस्तक में पहुंचे और उसमें एक आयत में लिखा था, इज देयर नो वर्ड ऑफ द लॉर्ड फॉर मी, क्या मेरे लिए कोई परमेश्वर का वचन नहीं है? और वो वहां पे रुक गए और वो घुटनों पे आके प्रार्थना करने लगे और प्रभु से कहने लगे, प्रभु क्या मेरे लिए कोई तेरा वचन नहीं है? और प्रभु की आत्मा ने उनको बोला, उठ और हॉस्पिटल कमरे के बाहर जा और पार्किंग जहां होती है वहां खड़ा हो। और वो जाके हॉस्पिटल कमरे के बाहर पार्किंग जहां थी वहां खड़े हो गए और वहां पे एक व्यक्ति आया गाड़ी से और बोला, परमेश्वर ने मुझे आपके लिए एक वचन दिया है और वो वचन है, यीशु के कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है। उन्होंने वो वचन पकड़ लिया, वो डांस करने लगे, वो खुश होने लगे कि मुझे वचन मिल गया। वो वापस आए अपने कमरे में, डॉक्टर को बोला, डॉक्टर मैं चंगा हो गया हूं। डॉक्टर को लगा पागल हो गया है। उन्होंने कहा नहीं, मैं चंगा हो गया हूं, मैं चंगा हो गया। उन्होंने वचन पकड़ लिया, ये शायद 53:5 में लिखा है, हमारे अपराधों के कारण मारा गया, हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से। उसने कहा मैं चंगा हो गया, मुझे वचन मिल गया। डॉक्टर ने उसका ब्लड टेस्ट किया और पता चला कैंसर और फैल गया। बाइबल कहती है हम आंखों देखी चीजों पे नहीं, हम विश्वास से देखते हैं। और उन्होंने बाइबल को कहा, उन्होंने डॉक्टरों को बोला, मैं इस रिपोर्ट को नहीं मानता, मेरे को प्रभु ने, मैंने वचन मांगा, प्रभु ने मुझे वचन दे दिया है। बाइबल कहती है होल्ड फास्ट योर कन्फेशन ऑफ फेथ, अपने मुंह के अंगीकार को थामे रहे। और वो बोलते गए, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। और बोलते गए और वचन पढ़ते गए और वो डॉक्टरों से बोल के उन्होंने कहा मैं घर जा रहा हूं। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, मरे ही नहीं, वचन की घोषणा कर रहे हैं। 1 साल हो गया। उसके बाद डॉक्टर के पास गए, हॉस्पिटल में उन्होंने चेक किया और उन्होंने कहा इतना हेल्दी, इतना स्वस्थ खून हमने देखा ही नहीं, तुम्हारे शरीर में कैंसर का कोई कण नहीं है। हालेलुया। अभी हम लोग भी एक चीज करने वाले हैं, एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं। आप जानते हैं कई बारी जब मैं जगह जगह जाता हूं और ये सिखाता हूं तो कई मसीना ऐसे बैठ रहते हैं, मैं बोलता घोषणा करो, बैठो। तो फिर मैं सोचता हूं शायद परमेश्वर के लिए लाल समुंदर को 2 भाग करना आसान था, कई बार ये 2 होंठ परमेश्वर 2 भाग नहीं कर पाता। हाँ, अगर यहां पे मुंह बंद है, अगर मुंह बंद है तो शैतान जीत रहा है। जिस दिन ये मुंह वचन से खुलने लगा, शैतान भागने लगेगा आपके जीवन से। आप जानते हैं दाऊद तब लड़ाई नहीं जीता जब गोलायत की तरफ उसने उस पत्थर को फेंका। दाऊद लड़ाई में जाने से पहले ही लड़ाई जीत चुका था, क्योंकि उसने घोषणा की कि आज यहोवा ने तुझे मेरे हाथ में कर दिया है और मैं तेरा सर तलवार से काटूंगा। मगर ध्यान से सुनो, दाऊद के पास कोई तलवार नहीं थी। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? उसके पास तलवार नहीं थी, फिर भी उसने घोषणा कर दी। जो घोषणा करोगे वो देखोगे। तो आज जो कोई मेरी आवाज को सुन रहा है, मैं आपको ये बताने आया हूं कि परमेश्वर का वचन आपके मुंह में भी उतना ही सामर्थी है जितना परमेश्वर का वचन उसके मुंह में। हालेलुया, आमीन। ओके, ठीक है, खड़े हो जाएं।